ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये कहानी है 26 अप्रैल 2003 की, जब एरन रेल्स्टन नाम का ये लड़का हाइकिंग करने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर दो लड़कियां आ जाती हैं। दरअसल ये लड़कियां रास्ता भूल चुकी थी। एरन इन्हें देख लेता है और इनकी मदद करने के लिए इनके पास जाता है। वो इन्हें एक शॉर्टकट रास्ते से जाने की बात करता है। ये शॉर्टकट रास्ता था जो छोटा था लेकिन काफ़ी रिस्की और ख़तरनाक भी था। लेकिन चूंकि वो दोनों लड़कियां भी यहाँ एरल की तरह ही एडवेंचर के लिए आई थी, इसलिए वो एरल की बात मान लेती है और इसके साथ चल पड़ती है। ये जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ से एरल का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। लेकिन लकीली जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर पानी से भरा एक तालाब था, इसीलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी नीचे जंप करवा लेता है और वो लोग वहीं से होकर बाहर निकल आते हैं। और थोड़ी देर में वो टाइम आ जाता है जब एरन को और इन दोनों लड़कियों को अलग होना था, क्योंकि एरन अभी हाइकिंग के लिए जा रहा था जबकि वो अपने घर वापस जा रही थी। लेकिन अलग होने से पहले ये तीनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अभी एरन थोड़ी ही दूर गया था कि तभी दोबारा से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से पहाड़ से सीधा चट्टानों के बीच में फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है तब वो देखता है कि उसका हाथ एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वो काफ़ी कोशिशें करता है मगर उसका हाथ पत्थर के नीचे से बाहर नहीं निकलता। और यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जिसे सुनकर शायद आप ये वीडियो बीच में ही बंद कर दो। एरन ने उस पत्थर को हटाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो पत्थर काफ़ी भारी था और साथ में वो चट्टानों के बीच काफ़ी बुरी तरह से अटका हुआ था। इसी वजह से एरन उसको हिला भी नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई ना कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसे बचाने आ जाए। लेकिन ये एरन की बुरी किस्मत ही थी कि उसके अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन एरन हार मानने वाला नहीं था। वो अपने बैग से सारे टूल्स को बाहर निकालता है और सोचने लगता है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है उसे खुद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले एरन अपने चाकू से उस पत्थर को तोड़ने लगता है। वो काफ़ी देर तक लगा रहता है लेकिन पत्थर ज़रा सा भी नहीं टूटता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरन का चाकू काफ़ी कमज़ोर था और ऊपर से एरन कुछ इस तरह से फंसा हुआ था कि वो ज़्यादा जोर भी नहीं लगा पा रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन वहाँ कई घंटों तक फंसा हुआ था और अब तो बुरी तरह से थकावट भी उसे हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लगा रहा ताकि कैसे न कैसे करके वो अपने आप को छुड़ा ले। जल्दी एरन को वहाँ फंसे पूरे 25 घंटे हो चुके थे और इस टाइम तक वो हार मान चुका था। वो अब अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है जो जो कुछ अब तक उसके साथ हुआ। अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जब एरन का खाना भी ख़त्म हो चुका था और उसका पानी भी, और साथ में एरन ने हर तरीके से ट्राई कर लिया लेकिन उसके हाथ पत्थर के नीचे से बाहर नहीं निकल रहा था। जब एरन ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था तब उसे पहाड़ के ऊपर किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। एरन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है ताकि किसी न किसी तरह उसकी आवाज़ बाहर खड़े बंदे तक पहुंच जाए और वो इसकी मदद के लिए आ पहुंचे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जल्दी रात हो जाती है और अब एरन को यहाँ फंसे 2 दिन हो चुके थे। एक्चुअली एरन को बाहर से मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तब वो किसी को भी ये बताकर नहीं आया था कि वो यहाँ जा रहा है। अगली सुबह यानी तीसरे दिन एरन रस्सियों की मदद से पुल्ली सिस्टम बनाता है ताकि वो किसी तरह से उस पत्थर को हिला सके, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहता है। एरन ये सारी चीज़ें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी वहाँ ज़ोर से बारिश होने लगती है और सबसे पहले इससे अपनी बोतल को भरता है। लेकिन तभी इसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस पानी की मदद से ही पत्थर को हटाया जाए। दरअसल जब पानी ऊपर तक भर चुका था तब एरन ने उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि पानी में कम प्रेशर लगाना पड़ता है। अब एरन आज़ाद हो चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एरन की आंखें खुल जाती है। दरअसल वो एक ख्वाब था जो वो देख रहा था और हकीकत में वो अब तक वहीं फंसा था और यहीं से कहानी का असल क्लाइमेक्स शुरू होता है। एरन समझ चुका था कि अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, अपने हाथ को काटना
एरन ने एक रस्सी के सहारे अपने हाथ को ऊपर से बांधा और चाकू की मदद से उसे काटने लगा। थोड़ी देर में एरन के हाथ से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खून बहने के चलते काफी कमजोर हो चुका था, कमजोर इतना कि वो गिव अप करने वाला था। वो अपने चाकू से उस पत्थर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है और उसके साथ RIP का साइन बना देता है और इतने लिखने में ही वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। छठे दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो ये बात समझ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे हाथ काटना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार वो क्या करता है कि वो अपने हाथ को घुमाकर हाथ की हड्डी तोड़ देता है और जो स्किन बची थी उसे चाकू से काटने लगता है। आप इमेजिन करें कि उसे कितनी ज़्यादा दर्द हुई होगी और जो मेंटल पेन हुआ होगा उसे तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आखिरकार 6 दिनों के बाद एरन अपने हाथ को काट कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी उसकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई थी। वो ऊपर तो आ गया था लेकिन अभी भी दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसे हार नहीं माननी, वो गिरता पड़ता बढ़ता रहा। कुछ घंटों के बाद उसे एक फैमिली ने जगह दी। ये फैमिली भी यहाँ पर हाइकिंग के लिए आई थी। एरन जैसे तैसे इनके पास पहुंचा और अपनी सारी स्टोरी इन्हें बता दी। ये सुनते ही वो लोग एम्बुलेंस पर कॉल करते हैं और फाइनली एरन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब कुछ दिनों के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ टाइम के बाद उसे छुट्टी मिल जाती है और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। दोस्तों, ये एरन नाम के बंदे की रियल सर्वाइवल स्टोरी है जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।